कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं, इस वीडियो में हम आपको भौतिक विज्ञान अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा हो तो उन संधारित्र की धारिता को कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए व्यंजक की स्थापना कराएंगे। तो माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें X और Y हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। माना समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एक स्मॉल t मोटाई की पट्टी रख दी जाती है जिसका परावैद्युतांक K है। जब समांतर प्लेट संधारित्र की X प्लेट को किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं तो X प्लेट पर प्लस Q आवेश तथा प्रेरण के द्वारा बाई प्लेट की भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश उत्पन्न होता है। वाई प्लेट का संबंध पृथ्वी से होने के कारण बाहरी सतह का प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। माना इन प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा और माइनस सिग्मा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि प्लेटों के बीच की दूरी d है। उसमें स्मॉल t मोटाई की प्लेट है तो शेष भाग में वायु होगी, शेष भाग में हवा होगी। तो वायु क्षेत्र की दूरी पूरी दूरी d है, d में से प्लेट की दूरी t घट जाएगी तो वायु क्षेत्र की दूरी d माइनस t तथा परावैद्युत क्षेत्र की दूरी स्मॉल t होगी क्योंकि t मोटाई की प्लेट रखी है। वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, क्योंकि इसमें जो प्लेट रखी है उसका परावैद्युतांक K है। प्लेटों के बीच कुल विभवांतर V इक्वल टू E इंटू D होता है। तो V बराबर E1 का अर्थ है कि वायु क्षेत्र की तीव्रता और वायु क्षेत्र की दूरी d माइनस टी है तो E1 इंटू डी माइनस टी प्लस परावैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और परावैद्युत क्षेत्र की दूरी t है प्लस E2
इंटू टी। तो v इक्वल टू E1 का मान रख देंगे यहां से, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस E2 का मान रख देंगे एप्सिलॉन सिग्मा बट्टे के एप्सिलॉन 0 इंटू टी। सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0 इसमें कॉमन है, कॉमन निकाल देंगे। तो v इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 या d माइनस टी बचता है प्लस टी बट्टे के। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो b इक्वल टू क्यू बट्टे ए इंटू एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस टी बट्टे की। आप जानते हैं संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू अपॉन बी। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी का मान रख देंगे। क्यू अपॉन वी का मान है क्यू बट्टे ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी माइनस टी प्लस टी बट्टे की। ए एप्सिलॉन 0 ये तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी। तो C इक्वल टू क्यू इंटू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी बट्टे की। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के है। यदि प्लेटों के बीच धातु की प्लेट रख दी जाए तो धातु के लिए के का मान इनफिनिटी होता है। यदि प्लेटों के बीच धातु की प्लेट रख दी जाए तो K इक्वल टू इन्फिनिटी। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो 0 प्राप्त होता है। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस 0। सो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी है।
आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक की स्थापना। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि संधारित्र की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह संधारित्र में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। माना किसी संधारित्र की धारिता C, उसे Q कूलम आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो जाता है। तो V इक्वल टू Q अपॉन C। संधारित्र को अति सूक्ष्म आवेश dq देने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य dw इक्वल टू V इंटू dq, लेकिन V इक्वल टू C अपॉन Q अपॉन C, तो V का मान रख देंगे Q अपॉन C, dw इक्वल टू Q अपॉन C dq। संधारित्र को कुल आवेश Q देने में किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से Q dw, लेकिन dw इक्वल टू Q अपॉन C dq, तो dw का यहाँ पर मान रख देंगे Q अपॉन C dq। तो W इक्वल टू 1 अपॉन C इंटीग्रेशन लिमिट 0 से Q dq। Q का Q के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा, तो W इक्वल टू 1 अपॉन C। समाकलन का नियम है इंटीग्रेशन x dx, तो x पावर n, पावर में 1 जुड़ जाता है, उसी पावर से भाग लग जाता है। तो Q पावर 1 है, इसमें 1 जुड़ जाएगा, 2 हो गया, 2 से भाग लग जाएगा। तो W इक्वल टू 1 अपॉन C, पहले अपर लिमिट को रखते हैं फिर लोअर लिमिट को रखते हैं माइनस करके। तो Q के स्थान पर Q रखा जाएगा, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस Q के स्थान पर 0 रखने पर 0 प्राप्त होगा। तो W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। एक कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो यह कार्य ही संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C जूल। लेकिन आप पहले से पढ़ चुके हैं Q इक्वल टू CV, Q बराबर CV रख दें तो U इक्वल टू 1 अपॉन 2 CV का स्क्वायर अपॉन C, तो U इक्वल टू 1/2 C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन C, C से C की एक पावर कट जाएगी, U इक्वल टू 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर। अगर संधारित्र की धारिता और विभवांतर दिए हों तो इस सूत्र की सहायता से स्थिति ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। यदि धारिता और आवेश दिया है तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C
सूत्र से हम स्थिति ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आवेश और विभवांतर दिए हों तो फिर हम इसको ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र प्राप्त करेंगे। Q बराबर CV, तो इसको हम लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/2 C V इंटू V। लेकिन Q इक्वल टू CV, तो इस CV के स्थान पर हम Q रख देंगे, तो U इक्वल टू 1/2 QV। अगर आवेश और विभवांतर दिए हों तो U बराबर 1/2 QV सूत्र की सहायता से संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की गणना की जा सकती है।